हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल हिमालयन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो आइए आज आपके लिए लेकर आए हैं साधारण ब्याज का सेकंड वीडियो। अगर इससे पहले आपने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा है तो उसे भी ज़रूर देखें। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। उससे पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहूँ। सबसे पहली बात ये कि एक सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। पहले कुछ बेसिक चीज़ें जो मैंने आपको पहले वीडियो में ही बताई थी। आज का चैप्टर का नाम है साधारण ब्याज, जिसे हम सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। उसमें कुछ मूल चीज़ें होती हैं, कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जानने वाली, जैसे कि प्रिंसिपल जिसे हम मूलधन भी बोलते हैं, रेट जिसे हम दर बोलते हैं, और तीसरा टाइम जिसे हम समय बोलते हैं, और चौथी चीज़ जो मैंने आपको नहीं बताई थी वो है अमाउंट, जिसे हम मिश्र धन बोलते हैं। अमाउंट बराबर होता है मूलधन प्लस साधारण ब्याज, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। मतलब जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकल के आता है वो प्लस मूलधन जो होता है हमारा, वो इन दोनों को प्लस करते हैं तो हमारा मिश्र धन निकल के आता है। तो चलो समझ में तो आ ही गया होगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन पढ़िए। पहले क्वेश्चन में क्या दिया गया है? पहले क्वेश्चन में दिया गया है कि 8.5% साधारण वार्षिक ब्याज की दर पर 6 वर्षों के लिए निवेशित 2000 की राशि पर कितना ब्याज प्राप्त होगा। सिंपल सा है, इसमें कुछ नहीं दिया। सबसे पहले क्या क्या दिया मैं, 8.5% क्या है हमारे पास दर, तो R बराबर हो गया हमारे पास 8.5%। समय टाइम कितना दिया है, 6 वर्ष। टाइम दिया है 6 वर्ष। पी बोल तो प्रिंसिपल जिसे हम मूलधन भी बोलते हैं, तो प्रिंसिपल कितना दिया हमारे पास, 2000 की राशि पर कितना ब्याज प्राप्त होगा। सिंपल ब्याज पूछा है, सिंपल इंटरेस्ट पूछा है। तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू होता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम अपॉन 100। रख देंगे वैल्यू। तो प्रिंसिपल हमारे पास कितना था, 2000, रेट कितना था 8.5%, और टाइम कितना था 6 वर्ष। अब वही अपॉन 100। अब इस पॉइंट को हटाने के लिए नीचे 10 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक। अब इन तीनों जीरो से 3 जीरो काट देंगे, कितना निकल के आएगा अपने पास, 12 × 85 कितना हो गया, 1020, 1020। सिंपल था, ये तो समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि 5454 रुपये की राशि 8% की दर पे साधारण ब्याज पर दी जाती है। यदि 5 साल बाद राशि निकाली जाती है और कुल राशि की आधी राशि शेयर बाजार में निवेश कर दी गई, बची हुई राशि बताएं। मतलब इसमें कहा गया है कि 5400 रुपये 8% की दर पे साधारण ब्याज पर किसी को दी गई, ठीक, या मान लो बैंक में रखी गई, तो 5 साल बाद निकाली गई। टोटल राशि का आधा % शेयर बाजार में लगा दिया, तो राशि बची कितनी, बस ये पूछा। सिंपल। सबसे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। तो हमारे पास क्या दिया है, हमारे पास दिया है पी कितना दिया हमारे पास, 5400। रेट कितना दिया है, 8%। रेट दिया हमारे पास 8%। रेट दिया 8%। और क्या दिया है, टाइम कितना दिया है, 5 वर्ष। टाइम दिया मैं 5 वर्ष। अब वो पूछ रहा है कुल राशि की आधी राशि शेयर बाजार में, मतलब हमें पहले कुल राशि निकालेंगे, और कुल राशि निकालने से पहले हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। तो सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, वही सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 रखेंगे तो कितना निकल के आएगा, 5400 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 100, तो कितना आएगा 54 मल्टीप्लाई 40 इज इक्वल टू कितना हुआ, 2160। 4 चौक 16, 4 पंजे 20 और 1 21। ये हो गया हमारे पास साधारण ब्याज। साधारण ब्याज प्लस प्रिंसिपल क्या होता है, मैंने आपको बताया था, मिश्र धन।
तो पहले हमारा मिश्र धन कितना हुआ, मिश्र धन हो जाएगा 5000 प्लस 2160, कितना हो गया 7560। ये हो गया हमारे पास टोटल ब्याज सहित प्राप्त राशि। ब्याज सहित हमें कुल इतने पैसे मिले। अब वो बोल रहा है कि इसका राशि, आधी राशि शेयर बाजार में निवेश कर दी गई। आधी शेयर बाजार में मतलब 2 से भाग कर देंगे, कितनी बची 3780। आधी शेयर बाजार में बची तो बची कितनी 3780। 3780 रुपये बचे। और यही हमसे पूछा था, निवेश कर दी गई तो बची हुई राशि बताएं, तो कितनी बची हमारे पास 3780। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को शेयर एंड लाइक, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है 6 महीने में 50 रुपये का 10 पैसे प्रति रुपये महीने की दर से साधारण ब्याज ज्ञात करो। मतलब सिंपल सा है, ये आपको 2 तरीके से समझाऊंगा मैं। सबसे पहले वही बेसिक सी चीज़। सबसे पहले दिया गया है 6 महीने में 50 रुपये का 10 पैसे प्रति रुपये महीने की दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक, इसमें कहा गया है कि 10 पैसे प्रति रुपये प्रति महीने, मतलब प्रति रुपये 1 रुपये पर कितने पैसे 10 पैसे मिलते हैं 1 महीने में। 10 पैसे वो तो 10 पैसे को हम रुपये में कन्वर्ट करेंगे, क्या करेंगे 100 से डिवाइड। तो 1 रुपये पे इतने पैसे मिलते हैं, 1 रुपये पे इतने रुपये मिलते हैं कितने महीने में 1 महीने में। अब बोला है तो 50 रुपये का ब्याज ज्ञात करना है। तो 50 रुपये पे कितने मिलेंगे, अगर 1 रुपये पे 10/100 रुपये मिल रहे हैं तो पहले 50 रुपये पे कितने मिलेंगे, 50 का मल्टीप्लाई कर देंगे 10/100, मतलब 50 रुपये पे 1 महीने में इतने रुपए मिलेंगे। कितना आ गया ये 50, कितना आ गया, इससे से काट देंगे, इससे काटेंगे हमारे पास आएगा 5। तो 5 रुपये 50 रुपये 5 रुपये मिलेंगे 1 महीने में। 1 महीने में अगर 5 रुपये मिल रहे हैं तो हमें पूछा क्या था 6 महीने में, 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपल, 30 रुपये ब्याज हो गई। समझ में आया? चलो फिर से समझाता हूँ, यही नहीं तो इसके अलावा एक और मेथड है मेरे पास, वो समझाऊंगा। वह पहले क्या बोला कि 10 पैसे प्रति रुपये प्रति महीने, 10 पैसे प्रति रुपये प्रति महीने की दर, मतलब 1 रुपये पे प्रति रुपये 1 रुपये पर 10 पैसे मिलते हैं। 10 पैसे को हमने रुपये में कन्वर्ट किया तो 10 को 100 से डिवाइड कर दिया। 1 रुपये पे इतने रुपये मिल रहे हैं 1 महीने में। तो 50 रुपये पे कितने मिलेंगे, 50 का मल्टीप्लाई कर देंगे उसमें, 50 मल्टीप्लाई 10/100 गुणा 1 महीने में। तो 1 महीने में कितना निकल के आया 5। 1 महीने में 5 रुपये मिलते हैं, तो 50 रुपये पे 1 महीने में 5 रुपये मिलते हैं, तो 6 महीने में कितने मिलेंगे, 5 का 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6। अगर ये भी समझ में नहीं आया हो तो आपको एक और मेथड बताता हूँ। सबसे पहले हमें क्या दिया है, अपना बेसिक सा मेथड, पी बराबर कितना दिया है 50 रुपये, देखते रहे ना। और क्या दिया है, टाइम में दिया है महीने में, ये याद रखना महीने में, 6 महीने समय दिया है। ठीक, अब हमें रेट निकालना है। रेट कैसे निकालेंगे, 10 पैसे प्रति रुपये, मतलब 1 रुपये पे 10 पैसे मिलते हैं। 1 रुपये पे 10 पैसे मिलते हैं, 10 पैसे मिलते हैं। हम इसको कन्वर्ट करेंगे 10 पैसे को रुपए में, तो 10/100, तो 1 रुपये पे 10/100 रुपये मिलते हैं। 10/100 रुपये मिलते हैं। अब हमें रेट निकालनी हो कितने आए, तो ये इसका कितना परसेंट है ये निकालेंगे। तो 10/100 कितना परसेंट है, 10/100 कितना परसेंट है, 1 का, 1 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास निकल के आएगा 10%। तो ये हो गया हमारा रेट। तो R बराबर हो गया हमारे पास कितना 10%। R हो गया हमारे पास, T हो गया, P हो गया। अब तो आप निकाल ही लोगे। ठीक, तो P सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, वही फॉर्मूला SI = P × R × T/100। कितना हो जाएगा
रख दो पी की वैल्यू। पी कितना हमारे पास, पी कितना है 50 रुपये, 50 रुपये। रेट कितना है 10%, 10% रख दो। टाइम कितना हमारे पास, टाइम दिया है 6 महीने, 6 महीने, 6 महीना अपॉन 100, तो कितना निकल गया है 30 रुपये। अगर आपको ये अच्छा लग रहा हो तो ये समझो, अगर ये समझ में आ रहा हो तो ये समझ लो। चलो कोई नहीं, नेक्स्ट आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, पूरा ढंग से पढ़ो इसे। इसमें कहा गया है ए अपने दोस्त बी से 2000 रुपये 31 दिसंबर 2011, याद रखना डेट। ए अपने दोस्त बी से 2000 रुपये 31 दिसंबर 2011 को इस शर्त पर उधार लेता है कि वह 1 साल बाद साधारण ब्याज के साथ 8% प्रति वर्ष के हिसाब से लौटाएगा। वो पूछ रहा है, दोबारा से पढ़ो। ए अपने दोस्त से 2000 रुपये 31 दिसंबर 2011 को शर्त पे लेता है कि वह 1 साल बाद उसे 8% प्रति वर्ष के हिसाब से लौटाएगा, 1 साल बाद। लेकिन ए 1 जुलाई 2012 को धन वापस करने की स्थिति में आ जाता है, मतलब वह दिसंबर 1 साल पहले होने से पहले ही उसे पैसे वापस कर देता है। कब कर देता है, 1 जुलाई 2012 को, मतलब 6 महीने बाद, 1 जुलाई 2012 को ही, क्योंकि दिसंबर 2011 था, जुलाई 1 जुलाई 2012 को, तो कितने महीने हो गए 6, तो मतलब 6 महीने में ही वह लौटा देता है। तो उसे बी को कितनी राशि देनी होगी, मतलब वह 6 महीने बाद उसे कुल राशि, बोले तो मिश्र धन कितना देगा। वही सिंपल सा, सबसे पहले हम निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट कितना मिला इसे। तो हमें क्या क्या दिया है देखो, पैसे पी हमें दिया 2000, टाइम हमने अभी बताया था 31 दिसंबर 2011 से लेके 1 जुलाई 2012 तक, मतलब 6 महीने। टाइम हमें दे दिया 6 महीने, लिख लो इधर। पी हमें दिया है 2000, प्रिंसिपल कितना दिया 2000, टाइम कितना दिया 6 महीने, देखते रहे ना 6 महीने। और रेट क्या दिया है, रेट हमें दिया है 8% प्रति वर्ष। याद रखना प्रति वर्ष दिया हो तो जो हमें टाइम दिया है वो भी हम वर्ष में ही काउंट करेंगे। यहाँ पे क्या दिया रेट 8% प्रति वर्ष के हिसाब से। हमें टाइम कितना था 6 महीने में, इसे कन्वर्ट करेंगे साल में, इसे ही वर्ष में कन्वर्ट करेंगे, कितना हो जाएगा 6/12, 12 डिवाइड करेंगे इक्वल टू 1/2 वर्ष। ये हो गया हमारे पास टाइम, ठीक। और रख दो, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है पहले, तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो हमारे पास रख दो वैल्यू, तो आप निकाल ही लोगे 2008 और 1/2 अपॉन 100। समझ में आया। इससे इसे काट देंगे, इससे इसे काट देंगे 4 बार, तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना निकल के आया 80 रुपये हमारे पास ब्याज आ गई। तो ये तो वो देगा ही देगा, साथ में उसका मूलधन भी देगा। मूलधन कितना था 2000 रुपये, तो 80 प्लस 2000 टोटल उसे कितने रुपए देगा 2080 रुपये उसे लौटाएगा, ठीक। चलो आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इससे आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है 400 रुपये 5% की दर पर 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर निवेश किए जाते हैं। मिश्र धन ज्ञात कीजिए। जो मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था, मिश्र धन बराबर क्या होता है मूलधन प्लस ब्याज, साधारण ब्याज। तो वही सबसे पहले हम साधारण ब्याज निकालेंगे। साधारण ब्याज निकालने के लिए क्या करते हैं, P बराबर कितना दिया हमें 400, R बराबर कितना दिया है 5% की दर 5%, टाइम कितना दिया है 5 वर्ष, तो टाइम है दिया है 5 वर्ष। सिंपल मिश्र निकालना, सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे हम,
कितना होगा 400, 5 बटे 100, 25 चौके 100। तो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट कितना निकल के आ गया 100। पूछा क्या था मिश्र धन। मिश्र धन कितना होता है, मिश्र धन को हम ए से डिनोट करते हैं, ए से प्रदर्शित करते हैं। तो ए बराबर क्या होता है SI प्लस P इक्वल टू 100 प्लस P कितना था हमारे पास 400, P था 400। तो हमारे पास मिश्र धन निकल के आया 500 रुपये। बहुत ही आसान था ये, तो एक बार आप देख लो, समझ में आ गया होगा वैसे तो। चलो आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन में क्या दिया गया है 7 सही 1/2, 7 सही 1/2 वर्षों में राशि का दोगुना हो जाएगा, प्रति वर्ष दर क्या है। तो हमें टाइम कितना दिया है 7 सही 1/2 वर्ष, 7 सही 1/2 वर्ष, दोगुना हो जाता है, दोगुना हो जाएगा, प्रति वर्ष दर ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्या दिया गया इसमें, इसने कहा है कि दोगुना हो जाता है। दोगुना बोले तो अगर मान लो अपने पास एक रुपया था, वो हो कितना गया 2 रुपये हो गए। हमारे पास 1 रुपया था 2 रुपये हो गए, तभी तो दोगुना होगा। 1 का दोगुना कितना होता है 2 रुपये हो गए। तो पूछ रहा है प्रति वर्ष दर ज्ञात कीजिए। अगर 1 का 2 रुपये हो गए, कितना एक्स्ट्रा हो गया 1 का अगर 2 रुपये हो गए तो कितना एक्स्ट्रा हो गया 1 रुपये ज़्यादा हो गया। तो 1 रुपये में क्या मिला होगा ब्याज, 1 रुपये हमें मिला होगा ब्याज। तो सिंपल, तो ऐसा हमारे पास कितना हो गया, ब्याज कितनी हो गई 1 रुपये। P हमें कितना दिया है, P इतना था इतना हो गया, इतने रुपये थे इतने हो गए, तो मतलब 1 रुपये ब्याज मिली, सिंपल इंटरेस्ट 1 हो गया। तो P कितना हो गया हमारे पास, P हो गया 1, सिंपल। और टाइम हमें दिया है, टाइम कितना दिया है, टाइम दिया है 7 सही 1/2 वर्ष, मतलब T बराबर दिया है 7 सही 1/2। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 7 दूनी 14 और 1 15, 15/2, 15/2 वर्ष। ये हमारे पास टाइम हो गया। और रेट हमसे पूछा था, तो बस रख दो वैल्यू। SI कितना दिया है, SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। SI कितना दिया है 1, P कितना दिया है ये भी 1, इंटू R कितना दिया, R निकालना है। T कितना दिया है 15/2, 15/2 अपॉन 100। बस सिंपल, इसे सॉल्व कर लो। 5 या 15, 5 दूनी 10, तो हमारे पास क्या निकल के आएगा 20 दूनी 40, 40 इधर पहुंच जाएगा। 40 इक्वल टू 3R, तो R इक्वल टू हो जाएगा 40/3, 40/3। अगर ये क्वेश्चन में दिया हो तो ठीक, नहीं तो इसे हम ऐसे और लिख सकते हैं 13 सही 1/3, 13 39 और 1 40/3%। R हमेशा परसेंट में आती है, दर हमेशा परसेंट में ही आती है। समझ में आया? तो चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन भी ऐसा ही है सेम। इसमें क्या दिया गया है, कोई धन मतलब कोई भी राशि 4 साल में 5/4 गुना हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। जैसे हमने इससे पहले वाला किया था सेम उसी प्रकार है, 5/4 हो जाती है। मतलब कोई पहले हमारे पास 4 रुपये थे, पहले हमारे पास 4 रुपये थे और वो हो जाते हैं 5 रुपये, 5/4 हो जाता है। मतलब पहले हमारे पास 4 रुपये थे, ये हमारे पास होता है मूलधन। नीचे जो होता है मूलधन, ऊपर होता है मिश्र धन। पहले हमारे पास 4 रुपये थे, 5 रुपये हो गए, कितने मिल गए हमें, मिले 1 रुपये। 4 रुपये थे, 5 रुपये हुए, 4 से 5 हो गए तो कितना मिला 1। तो 1 हमें क्या मिला होगा ब्याज, तभी तो 5 रुपये हुए होंगे, क्योंकि 4 रुपये थे 5 रुपये हो गए तो हमें 1 मिल गया एक्स्ट्रा। तो 1 क्या मिला होगा हमें ब्याज, तभी तो होगा। मूलधन हमारे पास 4 था, 1 ब्याज मिल गई, तो मिश्रधन कितना हो गया 5। ब्याज प्लस मूलधन बराबर मिश्रधन होता है, बताया था मैंने आपको। तो वही सिंपल रख दो,
सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज, ब्याज कितना मिला हमें 1, ब्याज मिला है 1। प्रिंसिपल कितना है, मूलधन कितना है 4, प्रिंसिपल कितना है 4, P बराबर दिया 4, और ये क्या दिया हमारे पास अमाउंट, ए दिया हमें 5, पूछा क्या है R बराबर पूछा है सिंपल, तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है P इंटू R इंटू T अपॉन 100। हाँ एक और चीज़ भूल गए लिखनी, टाइम, टाइम कितना दिया है 4 साल, T हमें दिया है 4 वर्ष, T हो गया 4 वर्ष, सिंपल इंटरेस्ट 1, प्रिंसिपल 4, ये अमाउंट हमने एक्स्ट्रा लिख दिया कोई बात नहीं, और R हमें निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट कितना है 1, इसे 1 इज इक्वल टू P कितना है 4, P कितना है 4, R हमें निकालना है। टाइम कितना दिया है 4 वर्ष अपॉन 100, 25 बार, तो R बराबर निकल के आएगा हमारा 25 इधर पहुँच जाएगा, 25 4 इधर ही रहेगा, तो हो जाएगा 25/4 बराबर, या तो ये होगा, नहीं तो इसे हम ऐसे ही लिख सकते हैं 6 सही 1/4%, 6 4 24 और 25/4%। ये हमारा निकल के आया दर, रेट, इसमें यही पूछा था। तो ब्याज की दर क्या होगी, तो ब्याज की दर हमारे पास क्या निकल के आई, R बराबर 6 सही 1/4, R बराबर दर, दर बराबर रेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो आज के लिए इतना है, 7 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि एक सब्सक्राइब से आपका कुछ नहीं जाएगा, हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा ऐसी और वीडियो लाने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।